दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए एक सफल बैच पढ़ रहे हैं। उस सफल बैच में क्या है कि मैथमेटिक्स की क्लास काफ़ी दिन से रुकी हुई थी, डिसकंटिन्यूअस थी। उसी क्लास को आगे कंटिन्यूअस करा रहे हैं और ये आज अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका नंबर सिस्टम, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये 4 टॉपिक उसमें कंप्लीट हो चुके हैं सफल बैच में। ये अपना 5वां टॉपिक है जिसका नाम टाइम एंड वर्क है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे एसएससी जीडी की परीक्षा हो। इसमें 2 क्वेश्चन कंपलसरी, 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर का काम है और 1 क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का काम है। यानी कि मिनिमम 2 और 4 नंबर का भी काम हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं उनको सीखिए और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उनमें जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, आपसे बन रहे हैं, उनके आंसर्स कमेंट करिए। जो नहीं बन रहे हैं उनको समझने की कोशिश करिए। चलते हैं सीधे। पहला थोड़ा सा एक बात बतानी है कि टाइम एंड वर्क में असल में होता क्या है, समय और कार्य में। इसमें ये होता है कि जो कार्य होता है, कार्य वो हमेशा व्यक्ति की क्षमता और समय के गुणनफल के बराबर होता है। व्यक्ति हो सकता है, मशीन हो सकता है, कोई यंत्र हो सकता है, उसकी क्षमता और समय के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। आप कहो सर कैसे? मैं एक दिन में मान लो 4 पेन, 4 मेजें बनाता हूँ। सपोज एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मैं एक दिन में 4 मेज बनाता हूँ, तो ये 4 हमारी क्षमता बोली जाएगी। क्षमता का अर्थ होता है कि एकांक समय में किया गया कार्य। क्षमता की यदि बात करें तो क्षमता क्या होता है? क्षमता होता है एकांक समय में किया गया कार्य। समय में किया कार्य। एकांक समय की जगह क्या? क्षमता डैश में क्या हो जाएगा? एकांक समय में किया कार्य। एकांक समय मतलब 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है। यानी कि एकांक समय में जो काम किया जाता है उसको हम क्षमता कहते हैं। और काम क्षमता और समय के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी क्षमता को C मान लेते। मेरी क्षमता 4 मेज बनाने की है और मैं काम करता हूँ 10 दिन, टाइम हमारा 10 दिन। हमसे पूछा जाए कि हमने कितनी मेजें बना ली, या कोई कहे कितनी मेजें बनाओगे, तो हमारा जो वर्क होगा वो कितना होगा? 4 × 10, यानी कि 10 चौको 40। 40 मेजें बनी होंगी तो काम कितनी मेजों के बराबर हुआ होगा? 40 मेजों के बराबर हुआ होगा। क्लियर है? यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप समझे कि W जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? C × टाइम के। क्षमता और समय का गुणा कर दो तो क्या आ जाता है? कार्य। कभी हमें मान लो समय निकालना हो तो समय को इधर रखो तो क्षमता नीचे लाओ, तो कार्य में क्षमता का भाग दे दो तो क्या आ जाता है? समय आ जाएगा। और मान लो हमें क्षमता ही निकालनी है तो हमने T का भाग इधर W में दे दिया, तो हमारी क्षमता के लिए क्या होता है? W/T। यानी कि कार्य में समय का भाग दे दो तो हमारी क्षमता आ जाती है।
तो मुख्य फॉर्मूला तुम्हारा एक ही है, उसको यदि अलग अलग रूपों में लिखें तो वो दो रूप और नए बन जाएंगे उसके। यानी कि कार्य बराबर होता है किसके, क्षमता गुणे समय के, और यदि समय चाहिए हो तो कार्य में क्षमता का भाग दे दो तो उसकी, उस व्यक्ति मशीन की क्षमता पता चल जाए, इस समय पता चल जाएगा कार्य करने में। और क्षमता चाहिए तो कार्य में समय का भाग दे दो तो तुम्हारी क्षमता निकल आएगी। इतनी बात उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अच्छा, अब अगली बात पे बात करते हैं। आगे क्या बात है कि देखिए, यहाँ से एक चीज़ आप और समझे, क्षमता बराबर आपने पढ़ा W/T। यदि कार्य को हम निश्चित कर दें, कांस्टेंट कर दें, या कार्य को हम एक कर दें, तो क्षमता हमारी डिपेंड करेगी किस पे, क्षमता हमारी 1/T। यानी कि क्षमता समानुपाती हो जाएगी किसके, टाइम की, सॉरी क्षमता व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी 1/टाइम के। यानी कि टाइम जितना ज़्यादा व्यक्ति की क्षमता उतनी कम। किसी काम को, एक काम को करने में जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है क्षमता उसकी कम, जिसको कम टाइम लग रहा है क्षमता उसकी ज़्यादा। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ ये होता है। यानी कि क्षमता टाइम की उल्टी और टाइम क्षमता का उल्टा। क्लियर है? इस बात से आप क्या समझे? इस बात से हम ये समझे कि मान लो राम और श्याम हमारे दो भाई हैं, राम और श्याम। राम किसी काम को, या राम की क्षमता है 3, यानी कि राम एक दिन में मान लो 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 4 काम करता है। हम पूछे कि एक काम करने में राम को कितना समय लगेगा, तो राम और श्याम के जो समय का अनुपात होगा वो 4/3 हो जाएगा। इसको कहते हैं रिवर्स, उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। राम की क्षमता कम है तो राम को किसी काम को करने में 4 समय लग रहा है, तो श्याम की क्षमता यदि 4 है तो श्याम को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, 3 समय लगेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो गया। आप कहो कि ठीक सर जी, बहुत अच्छी बात, उल्टा करना मुझे आ गया। अब मान लो 3 और दूसरे लोग हैं ABC, जिनमें A को कोई काम करने में मान लो 5 समय लगता है, B को उसी काम को करने में 3 समय लगता है, C को उसी काम को करने में 2 समय लगता है। हम कहें इनकी क्षमताओं में अनुपात, आप बोलोगे सर बिल्कुल उल्टा कर दीजिए क्षमताओं में अनुपात। तो उल्टा करने के लिए 2:3:5, क्या यह सही है? तो आप बोलोगे सर ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? हुआ तो उल्टा ही है, आखिर सही क्यों नहीं है? सही इसलिए नहीं है कि 2 में तो ऐसे उल्टा हो जाता है, 4 का इधर आ जाएगा, 3 इधर, लेकिन 2 से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो उनका अनुपात में जब उल्टा किया जाता है तो इस तरह से नहीं होता। फिर वो कैसे करोगे? क्या सही होगा? तुम्हें C चाहिए तो ये सही ना हो के तुम्हारा क्या सही होगा? ये वाला सही नहीं है, तो फिर सही क्या होगा? सही ऐसे होगा कि एक ही क्षमता तुम्हें चाहिए तो ये A वाला दबा लो, इनका गुणा 2 6। B की क्षमता चाहिए तो B वाला दबा लो, 5 दूनी 10। C की क्षमता चाहिए तो C वाला दबा लो, इन दोनों का गुणा 5 दिया 15। तो 2 से ज़्यादा हो तो उनका उल्टा करने का अनुपात, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती करने का ये तरीका होता है कि जो चाहिए उसको दबा के बाकी दूसरों का गुणा कर लो, तो ये सही रहेगा और ये वाली चीज़ सही नहीं रहेगी। एक तरीका तो ऐसे होता है, यदि ऐसे ना उल्टा करो आप तो एक और मेथड है। मान लो यहाँ पे भी कि X Y Z 3 लोग हैं,
x किसी काम को 20 दिन में करता है, y उसी काम को 15 दिन में करता है, x y z। x किसी काम को 20 दिन में करता है, y उसी काम को 15 दिन में करता है और z उसी काम को 30 दिन में मान लो करता। अब हमने कहा ये तो समय है इन लोगों का, क्षमता इनकी निकालो। तो आप क्या करोगे? क्षमता निकालने के लिए आप ये करोगे कि सबसे पहले आप बोलोगे सर इनका अनुपात ले लें। तो 5 से कट गए, 5 से सभी कट रहे हैं, तो 5 को 20, 5 तिया 15, 5 छिक्का 30। फिर ये रखोगे, दबाओगे तो 6 तिया 18। व्युत्क्रमानुपाती चाहिए क्षमता के लिए, यहाँ से क्षमता निकाल लें। ये तो इनका अनुपात निकाला था, तो 6 तिया 18। फिर इसको दबाओगे 6 चौको 24, फिर इसको दबाओगे 4 तिया 12। इसको काटना चाहो तो और थोड़ा सरल में लिख दो, तो 6 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 अनुपात 6 चौको 24 अनुपात 6 दूनी 12। तो ये वाला आंसर आपका सही जाएगा। क्लियर है? लेकिन बहुत बच्चे ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा करना भी ठीक नहीं है। ऐसा तो तब करेंगे एक केस में आगे जब ज़रूरत पड़ेगी, जब क्षमताओं में अनुपात दिया होगा। यदि दिन के रूप में ऐसा समय दिया हो और क्षमता निकालना हो तो फिर क्या किया करो? एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। ये एलसीएम मेथड क्या है इसको समझो। ए 20 दिन में करता है तो 20, बी 15 दिन में करता है 15, सी 30 दिन में करता है 30। लिख लो। इन तीनों का एलसीएम लो। तो इन तीनों का एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो आप बोलोगे सर 60 है, तो 20 तिया 60, 15 का भाग दो इसमें 60 में, 15 चौको 60, 30 दूनी 60। देखो 3 अनुपात 4 अनुपात 2 आ गया। ज़्यादातर बच्चे इस मेथड को जानते भी होते हैं और ये अच्छा भी है। तो जब समय हमारा दिन में, मिनट में, घंटे में ऐसे दिया जाएगा, अनुपात में नहीं दिया होगा, तब हम क्षमता निकालेंगे तो हम इस मेथड को, एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि हमारा समय अनुपात में दिया जाए पहले ही से, फिर हमें क्षमता निकालनी है तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि जिसकी क्षमता चाहिए उसको दबा दो और दोनों का गुणा। मुझे लगता है ये बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी छोटी सी बातें थी, बेसिक बातें थी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन हमने लिए हैं और सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो फालतू का प्रश्न हो, सब पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं से आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न अपना ये, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलके एक साथ कार्य करते हैं, दोनों मिलके एक साथ कार्य करते हैं, तो उन्हें इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया। तो देखो यहाँ पे दिनों में दिया गया, अनुपात में नहीं दिया समय। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि ए बी लिख लो, एलसीएम मेथड लगाएंगे। तो ए बी लिख लो, ए के 18 और बी के 24। 18 और 24 का लासा क्या आएगा? जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता उनके लिए हम एक बात बता दें कि इनमें एलसीएम शॉर्ट में ऐसे लेते हैं कि इनमें ये देखा करो सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन संख्या क्या है। तो 6 का भाग इसमें भी 6 तिया 18, 6 चौको 24, तो 6 लिख लो। और यहाँ 3 बचे
और यहाँ पे 6 का भाग दे दिया तो 4 बचे, तो बस ये एलसीएम हो गया। तो 6 तिया 18 चौको 72। इस तरह से आप शॉर्ट में एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम आपका क्या आ गया 72, 18 चौको 72, ये क्या निकली ए की क्षमता 4, 24 तिया 72, बी की क्षमता कितनी 3। अब दोनों मिलके कराना है और मिलके करने में उन्हें कितना समय लगेगा, कितने दिन लगे, तो टाइम पूछा गया। टाइम किसका, ए प्लस बी का। ए और बी मिल जाए तो कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है। टाइम के लिए क्या था हमने बताया था, W/C। तो W आपका टोटल काम, एलसीएम को ही टोटल काम माना जाता है, यही टोटल वर्क होता है। तो टोटल काम कितना है 72, और दोनों से कराना है तो दोनों की क्षमता कितनी है 4 3 7, 7 का भाग दोगे 7 10 70, कितना बचा 2, तो 2/7। तो कितने दिन लगेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 10 सही 2/7, यानी कि डी वाला जवाब आपका सही है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता। ए और बी एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि 3/5 भाग ए जो करता है वो 3/5 भाग करता है 12 दिन में। तो हम पूरा भाग देखें, पूरा भाग कितना माना जाता है हमेशा 1। कोई चीज अपने आप में कितनी मानी जाती 1। तो पूरा भाग देखें तो 12 गुणे ये इधर जाएगा तो 5/3। क्लियर, यानी कि ये जो भाग होते हैं इनको उल्टा कर दिया जाता तो पूरे भाग का मान निकल आता है। सही है, तो इसी मेथड से हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए लिख लिया, ए को अभी समय कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 12, लेकिन अभी काम 3/5 भाग है, हमें 1 कराना है, तो कितना 5/3। ऐसे ही बी का लिख लो, बी का पूरा काम, बी अभी कितने समय ले रहा 8, लेकिन काम कितना है 2/3, हमें पूरा कराना है तो कितना 3/2। ये काट दिए तो 4, ये काट दिए तो 4, तो यहाँ कितना समय हो गया 20, और यहाँ कितना हो गया 12, 20 12। तो 20 12 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर जी 60। तो लासा यही तुम्हारा पूरा काम है, लासा पूरा काम तुम्हारा कितना हो गया 60। अब 20 दिया 60, ए की क्षमता 3, ए की क्षमता कितनी आ गई 3, और 12 पंचे 60, बी की क्षमता कितनी आ गई 5। टोटल टाइम चाहिए किसका, ए प्लस बी का, तो टोटल वर्क 60 और दोनों का मिला के तो काम 8, क्षमता 8 दोनों की, तो W/C काट दो तो 15, 4 से 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 15/8। 15/8 का मतलब 7.5। तो दोनों मिलके करें तो कितने दिन लगेंगे, 7.5 दिन लगेंगे। समझ गए, तो यहीं आपको कर देना है क्या कि समय लिख लो पहले, फिर ये देखो कितना भाग 3/5 भाग है तो उल्टा कर दो तो 5/3 से पूरे भाग का मान निकल आएगा। ऐसे ही इसमें 8 समय अभी लग रहा किसका 2/3 का, तो उल्टा कर दीजिए तो 3/2, तो पूरे भाग का समय निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा,
ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 मिनट का समय लेता है और बी उसकी मदद से उन्हें समूचे कार्य को, समूचे मतलब पूरे कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया। बी की मदद से 12 दिन में कर लिया, वैसे 5/7 भाग करने में कितने दिन लगते? 15। तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो लिखो, पहले ए लिख लिया। ए को अभी टाइम कितना लग रहा है? आप बोलोगे सर 15। काम कितना है? अभी 5/7 काम है, तो पूरा काम करने में 7/5। हाँ या ना? अब ए बी के साथ यदि मिल जाए तो कितने दिन में कर देता है? तो 12 दिनों में, बी की मदद से। तो 12 यहाँ काट लो, 5 दिया 15, 7 दिया 21। 21 और 12 का लासा जब लेंगे तो कितना आएगा? इसमें कॉमन कितने हैं? आप बोलोगे 3, और यहाँ 7 बचे, यहाँ 4 बचे, 7 चौको 28, 28 और 3 84। तो आपका एलसीएम 84 आ गया, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 84। 21 चौको 84, तो एक ही क्षमता कितनी निकली? 4। 12 सते 84। ए बी दोनों की मिला के क्षमता कितनी निकली? 7। अब बेटा एक ही क्षमता 4 है ये, और बी ए बी की मिला के 7 है, तो बी की 3 रही होगी। यस और नो? पूछा गया अकेले बी कितने समय में कार्य पूरा करेगा? तो टाइम ऑफ किसका चाहिए? बी का। तो कार्य पहले लिखो, टाइम जब किसी का चाहिए तो टोटल काम, जो काम करवाना है बटे उसके उस बंदे की क्षमता। तो काम कितना करवाना? 84, और क्षमता बी की कितनी है? 3। 3 से 3 दूनी 6, 3 24। तो कितने दिन लगेंगे? 28 दिन का समय लगेगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। समझ में बात आई क्या? मुझे लगता अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और है टाइप नंबर ए में। ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में करता है? 10 डेज में। लिख लो 10 डेज में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। 15 लिख दिए। वे उस कार्य को 5 दिन तो साथ साथ करते हैं, तो शेष कार्य का भिन्न क्या होगा? अलग अलग तरह के प्रश्न है, तो टाइप एक ही में, लेकिन कैसे कैसे प्रश्न उसी टाइप को कैसे कितने तरीके से पूछ सकते हैं, वो मैंने रखने की कोशिश की। तो यहाँ इनका लासा, तो आप बोलोगे 5 तो कॉम नहीं है, 2 यहाँ बचेंगे, 3 यहाँ, 2 3 6 पंचे 30। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 30। 10 दिया 30, तो ये एक दिन में कितना करेगा? 3, और ये एक दिन में 2। अब दोनों ने मिलके किया, तो मिलके एक दिन में कितना कर देंगे भाई? तो इनकी एक दिन की क्षमता इनकी चाहिए दोनों की, ए प्लस बी की। तो 3 2 5, और 5 दिन किया है, तो 5 दिन में टोटल काम कितना निपटा देंगे दोनों? तो दोनों ने 5 दिन में 25 काम कर दिया। शेष काम को भिन्न में चाहिए। 30 काम था, 25 कर दिया, तो शेष 5 बचा। लेकिन 5 आंसर नहीं चाहिए, भिन्न में चाहिए। तो भिन्न किसकी बनाए? नीचे 25 करें कि नीचे 30? तो आप बोलोगे सर काम कितना था पूरा? तो 30 था, बचा 30 में कितना? 5। तो इसी के भिन्न के रूप में चाहिए, तो 1/6। 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, तो 1/6। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अब टाइप नंबर 2 पे है, और टाइप नंबर 2 हम आपका कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कल से चालू करेंगे, कल से समझाएंगे।
मतलब अगली क्लास में समझाएंगे। और आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगली क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक